brought to you by मुल्तान सेंट्रल। आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। जरूरियात जिंदगी की तमाम जरूरियात से आरास्ता मुल्तान सेंट्रल में आपको मिलेगा। पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और इसके अलावा तमाम जरूरत की अशिया। मुल्तान सेंट्रल की लोकेशन शाह हुसैन रोड, सऊ चौक, खानेवाल रोड, मुल्तान। तरक्याती काम जारी है। मजीद तफसील के लिए हमारे UN नंबर 0331111157 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके तफसील हासिल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज बुलेटिन की तरफ। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। वो कराची के एक मकामी होटल में थी जब इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। आलमी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने मौसर सफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई सिमत दी। अमरीका ने जनूबी एशिया, खलीज और वस्त एशिया तक रसाई में पाकिस्तान को कलीदी पुल करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गैरत के नाम पर बहन के कत्ल केस में भाई की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। फैसले में कहा गया कि कानून में पुलिस के सामने एतराफी बयान को बतौर शहादत तस्लीम नहीं किया जाता। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मकतूला की लाश चारपाई पर पड़ी थी, ताहम बरामदगी के दौरान चारपाई कब्जे में नहीं ली गई। मुलजिम से आला कत्ल भी मौका पर बरामद ना हो सका। अगरचा लाश जाए वकुआ से बरामद हुई, ताहम प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम रही कि कत्ल वाकई इसी मकाम पर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ का सहारा लेती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर झूठे फॉलोअर्स बना रखे हैं। सोशल मीडिया पर मकबूलियत का ड्रामा करके झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। PTI इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दें। कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो एक्शन पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। हालात के पेश नजर तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। PTI के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो MQM के साथ किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, बरतानिया जैसे मुल्क में हमारे फील्ड मार्शल के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल की गई, ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। PTI के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो MQM के साथ किया गया था। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर MTAG गाड़ियों का दाखिला रोकने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर बगैर MTAG गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। MTAG के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 16 पॉइंट्स कायम कर दिए गए। पंजाब में शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से कोट मेमन तक बंद कर दी गई। इसके अलावा M3 फैजपुर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। 20 रोज से जारी झड़पों के बाद थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू। दोनों ममालिक के मुश्तरका बयान के मुताबिक फौरी जंग बंदी और फौजियों की तमाम नकलो हरकत मुंजमद करने, सरहदी इलाके के शहरियों को घर वापसी की इजाजत देने पर इत्तफाक किया गया। काबुल में धमाका, तालिबान इंटेलिजेंस चीफ के मुआवन धमाके में हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया काबुल के इलाके बोट खाक में मौलवी नुमान के घर के अंदर पेश आया। धमाके के नतीजे में मौलवी नुमान मौका पर ही जाँ बाग हो गए, जबकि इनका बेटा जख्मी हुआ। बरतानिया में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेश की हिमायत में भारत के खिलाफ मुजाहिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में सिख कम्युनिटी ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि नौजवान तलबा रहनुमा उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा और भारत टुकड़े टुकड़े होकर बिखरेगा। 2026 को बेहतरीन अंदाज में खुश आमदीद कहा जाएगा। दुबई में 9:30 पर शानदार आतिशबाजी का ऐलान। दुबई हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 9:30 के लिए तैयारियां जारी हैं। बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, दी वर्ल्ड आइलैंड, फेस्टिवल सिटी पर रंगारंग आतिशबाजी होगी। भारत में पालतू कुत्ते के बीमार होने पर 2 बहनों ने खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों बहनों का कुत्ता 1 माह से बीमार था, जिसकी वजह से दोनों का डिप्रेशन बढ़ गया और इन्होंने इंतहाई कदम उठाते हुए अपनी जिंदगियों का खात्मा कर लिया। PSL की 2 नई टीमों के लिए बोलियों का टेक्निकी जायजा मुकम्मल, 10 पार्टियां अहले करार। PCB को दुनिया भर से 2 नई टीमों के लिए 12 बोलियां मौसूल हुई। ताहम बोली कमेटी ने जांच पड़ताल के बाद 10 को अहल करार
दे दिया। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान, अहम खिलाड़ी की वापसी। सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे को पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल किया गया, जबकि शादाब खान के कंधे की सर्जरी के बाद T20 स्क्वाड में वापसी हुई। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं। हारिस रऊफ को एक बार फिर जेरे गौर नहीं लाया गया। शारजाह पाकिस्तानी नौजवान ने शेख जायद यूथ कैमर रेस जीत ली। 18 साल पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने 2 किलोमीटर की रेस जीतकर गोल्ड कैमल ट्रॉफी हासिल कर ली। बकर से आजाद न्यूज के ब्यूरो चीफ एजाज शाहानी के मुताबिक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहाज एजाज शाहानी का कहना था कि शहीद बेनजीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। शहीद बीबी ने एक मुत्तहिद, हमागीर और इंसाफ पर मबनी पाकिस्तान की तामीर के लिए काम करने का दर्ज दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खानदान ने जमहूरियत और पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमें बहैसियत कौम मुल्क को मौजूदा चैलेंजेस से निकालने के लिए शहीद बीबी के विजन से सबक हासिल करने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने पीपल्स सेक्रेटरीट प्याला चौक पर बेनजीर भुट्टो के 18वें बरसी पर किया, जो अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौका पर पीपल्स सेक्रेटरीट में कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें जियालों और अहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के सवाने उमरी पर रोशनी डाली गई। भकर में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के मीडिया पर्सन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबों की तकसीम जमीनी हकाइक के मुताबिक और मकामी बाशिंदों को एतमाद में लेकर करना चाहिए। बसूरत दीगर बद एतमादी और इंतशार जन्म लेता है। इस वक्त हकीकी अपोजिशन सिर्फ जमीयतुल उलमा इस्लाम कर रही है। मदारिस दीनिया, अकीदा खत्म नबूवत, मुल्क का आइन हमारे लिए रेड जोन है। जो इसको क्रॉस करेगा, जमीयत उलमा इस्लाम इसका डट कर मुकाबला करेगी। भक्कर CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने DHQ अस्पताल का दौरा किया और गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला के हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। CEO सेहत व आबादी ने तिबी सहूलियात की दस्तयाबी, अमले की हाजिरी और ड्यूटी रोस्टर्स का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब असेसिव डिवाइसेस व व्हील चेयर प्रोग्राम के तहत अफराद बाहिम माजूरी में व्हील चेयर्स और मामले आलात की तकसीम की तकरीब जिला कौंसल हाल भक्कर में मुनक्किद हुई। तकरीब में जिला भक्कर से ताल्लुक रखने वाले 96 मुस्तहिक अफराद बाहिम माजूरी में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स और दीगर मामले आलात बराए माजूरी तकसीम किए गए। DPO भक्कर शहजाद रफीक अहवान ने मीटिंग हाल पुलिस लाइन भक्कर में तमाम SDPOs और SHOs के साथ एक क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में जिला भक्कर के मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल, जराइम की शरह, ज़ेरे इल्तवा मुकदमात, तिहारों आदि मुजरिमान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और थाना जात की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। DPO ने अफसरान को सख्ती से हिदायत जारी की कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कराची क्लब के सालाना इंतखाबात बराए 2026 में प्रोग्रेसिव ग्रुप ने तमाम नशिस्तों पर क्लीन स्वीप हासिल कर ली। ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन मंसूर कादवानी की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इलेक्शन कमिश्नर सईद सोमरू जबकि डिप्टी कमिश्नर हफीज गाजियानी के मुताबिक जेर उम्मीदवारान कामयाब करार दिए गए। सदर मोहम्मद असलम रंगोवाला, सेक्रेटरी अब्दुल वाहिद अब्दुल कादिर जेटल सरवाला मुंतखब करार पाए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुल्तान में फारिगुल तहसील होने वाले तलबा और तलबात में डिग्रियां और सर्टिफिकेट तकसीम किए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि हर शहरी को तालीम याफ्ता बनाना रियासत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस वक्त भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ताहम मौजूदा पंजाब हुकूमत ने पहली मरतबा तालीम के लिए रिकॉर्ड फंड मुख्तस किए हैं और तालीम का बजट 17 अरब से बढ़ाकर 46 अरब कर दिया है। मुल्तान पुलिस थाना मखदूम रशीद के इलाके में कोट रब नवाज से गुमशुदा होने वाले बच्चे मोहम्मद शहबाज को तलाश करके वर्षा के हवाले कर दिया गया। वर्षा ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़।